कि किस राशि से क्या नाम, लेकिन मुझे लगता है उसकी भी नॉलेज नहीं है। उसकी नॉलेज होती तो ये कभी इस तरीके की बात ही नहीं करते। जिनको अपने धर्म की नॉलेज नहीं होती ना, वो इस तरीके की बात करते हैं। अब कोई मुसलमान है तो मुसलमानों का ही नाम रखेगा, अब हमें उससे क्या तकलीफ हो सकती है? किसी का नाम क्या है, उसकी विचारधारा सही होनी चाहिए, वो सही रास्ते पर चलना चाहिए, सबसे जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में सबसे इजी टारगेट कौन होता है? ये अभी सलमान खान होते या शाहरुख खान होते तो उनके बेटे के बारे में ऐसे बयान दे पाते? नहीं दे पाते ना। इनको पता है कि कौन अपना स्टैंड ले सकता है, कौन पावरफुल है। आप देखिए जब गणपति जी की पूजा होती है तो सलमान खान डोनेट करते हैं, सलमान खान पूजा करते हैं, इनको तब तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो है किसी धार्मिक स्थल पर मिल जाए इनको, या किसी रैली में मिल जाए, तो ये मुद्दा बना देते हैं, क्योंकि इन्हें मुद्दा बनाना होता है, मुद्दा चाहिए होता है। इन्हें सलमान खान के गणेश जी की पूजा करने से तकलीफ नहीं है, इन्हें तकलीफ है वो गरीब जो मुसलमान जो हिंदुओं को माला पहना देता है, वो गरीब मुसलमान जो रैली में मिल जाता है। तो तकलीफ सिर्फ धर्म से नहीं है इन लोगों को, इनको तकलीफ है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि खान का कब्जा हो गया, अब हिंदुओं का कब्जा होगा बॉलीवुड पर, इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। देखिए खान का कब्जा सब अपने अपने टैलेंट से कब्जा करते हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कह रहे खान का कब्जा होगा, आलिया भट्ट खान नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कैटरीना कैफ नहीं है खान लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि ये इस देख टैलेंट के बेसिस पे होता है। सलमान खान, शाहरुख खान, इनमें सैफ अली खान, आमिर खान, इनकी मूवीज़ तो इतिहास रच देती है जिनको हमेशा याद रखा जाता है, और आज भी वो मूवीज़ दोबारा चलाई जाती है थिएटर्स के अंदर। तो मुझे लगता है ये टैलेंट है। ये जिस तरीके से ब्लेम करते हैं कि खान ने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया है, ये किसकी स्टेटमेंट है? कंगना रनावत की स्टेटमेंट है। कंगना रनावत कौन है? बीजेपी की है। तो बीजेपी और कंगना रनावत ये मिलकर एक माइंडसेट करना चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं कि खान ने बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है। तो कुमार विश्वास वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो कंगना रनावत ने बोली थी, क्योंकि उन्हें बीजेपी में चाहिए, बीजेपी में आना है। केजरीवाल जी अब उनको पूछने वाले नहीं है, कांग्रेस में तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसे लोगों का, बीजेपी में जाएंगे। सनातन का राज अगर लाना चाहते हैं, आपको दिक्कत देखिए सनातन का ही राज है देश के अंदर। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हमें उसे बचाने के लिए किसी की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, अमित शाह जी की जरूरत है। राम जी को बचाने के लिए मोदी जी और अमित शाह की कभी इस देश को जरूरत नहीं है, क्योंकि राम जी को बचाने वाला आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। मुझे लगता है हमारे धर्म को बचाने का जो ठेका ले रखा है ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने, और धर्म की राजनीति कर रहे हैं उसके नाम पर, इन्हें ये बंद कर देना चाहिए, नहीं तो जनता ऐसा भगाएगी कि झोला भी नजर नहीं आएगा इनका। और जिस तरीके से सनातन धर्म की जहां तक बात रही, मुझे लग रहा है कि इस धर्म के अंदर कई लोग हैं जो पाखंडी भी, और कई लोग हैं जो बहुत तपस्वी भी हैं। ये हमने महाकुंभ के अंदर देखा। तो जो लोग तपस्वी हैं वो धर्म पर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, वो धर्म को मुद्दा नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल है, एक बाबा कह रहा है मेरे से इंटरव्यू मत लो, मुझे मत देखो, चिमटे से मार रहा है, एक रिपोर्टर को थप्पड़ से मार रहा है। वो क्यों मार रहा है? क्योंकि वो पब्लिसिटी नहीं चाहता। तो जो धर्म को मानते हैं वो कभी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। अगर योगी जी धर्म को मान रहे होते तो उन्हें राजनीति नहीं करनी पड़ती, और राजनीति करते तो स्वच्छ राजनीति करते, धर्म के नाम पर नहीं करते। लेकिन दिल्ली के अंदर आकर महाकुंभ से नहाकर कैबिनेट की मीटिंग कर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और ये सैफ अली खान वाला जो मुद्दा है, इनके नेता बयान देंगे, क्योंकि अभी राणा जी को ऊंचे पद पर जाना है, इसलिए। तो क्या सैफ कुमार विश्वास को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए? देखिए कुमार विश्वास पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस तरीके के बयान देने के लिए। और मुझे लगता है ये जो आप बार बार आप धर्म के नाम पर जो शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं, इससे लोग परेशान हो सकते हैं। अब एक व्यक्ति जिस पर चाकू से वार किया गया वो परेशान है, उसकी चोट लगी है, उसका बच्चा परेशान है, उस वक्त घर में कोई था नहीं। उस सिचुएशन में भी एक ऑटो चालक ने मदद की। ऑटो चालक हिंदू ही था ना, मुसलमान तो नहीं था। अब उस ऑटो चालक पर भी सवाल उठा लेंगे उसकी। अब अगर उसकी मानसिकता खराब होती है, अगर धर्म के नाम पर लोग इतना ही कट्टर होते, इतना लड़ रहे होते, तो कोई नहीं ले जाता सैफ अली खान को। मुझे लगता है ये सिर्फ बकवास है जो सिर्फ कुछ नेताओं के दिमाग में है, वो जनता के दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला आने वाले समय में। देखिए बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं, पहले बांग्लादेशियों को घुसा देते हैं। बॉर्डर पार कैसे किया? अगर वो बांग्लादेशी, अगर वो रोहिंग्या है तो उसने बॉर्डर पार कैसे किया? सीमा की सुरक्षा किसके हाथों में है? अमित शाह जी के हाथों में, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जो कह रहे थे कि कोई भी ना घुसा है, ना घुसेगा और ना घुसने देंगे। आज उनसे सवाल है कि कैसे वो घुस गया देश के अंदर, और असम बंगाल पार करते हुए वो सीधा दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं, मुंबई में भी पहुंच चुके हैं। तो ये किस पर सवाल होना चाहिए? केंद्र सरकार पर होना चाहिए। लेकिन वो नीतीश राणे ये बयान दे रहे कि अच्छा है कि बांग्लादेशी घुस गया, और हो सकता है कि वो सैफ अली खान को ले जाने आए हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इस तरीके के बयान देते हैं। अगर बांग्लादेशियों को घुसाना ही है तो उसके नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? दिल्ली में कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बांग्लादेशियों को बुलाकर दिल्ली में बसा रही है। तो आज बांग्लादेशी आ रहे हैं तो अच्छा किसको लग रहा है? राणा जी को लग रहा है। तो राणा जी से तो यही है कि आप आइए और अपने नेताओं को लेकर आइए, बांग्लादेशियों को बुलाइए और सीधा सामने फ्रंट फुट पर खेलिए ना। आप बैक फुट से क्यों बयान दे रहे हैं कि आए अच्छा हुआ सैफ अली खान को ले जाएंगे? अगर खान से इतनी दिक्कत है, आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, तो देश के अंदर से हटाइए, फिर राजनीति करिए खुलकर फ्रंट फुट पर। मुसलमानों का वोट भी चाहिए, मुसलमान नेता भी चाहिए, मुसलमानों का समर्थन भी चाहिए। मस्जिदों पर भी जाएंगे आप, बिरयानी खाने भी जाएंगे, और उसके बाद गाली भी देंगे, मंदिर मस्जिद भी फाइंड आउट करेंगे। तो मोदी जी के इनके दो तरफा बयान है। मुझे लगता है सैफ
सैफ अली खान के साथ जो हमला हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, और ये सीधा सीधा सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। अगर कोई बाहर से बांग्लादेशी आकर किसी के घर में घुसकर, जहां इतनी सिक्योरिटी होती है, सोचिए एक आम व्यक्ति भी वहां पर सुरक्षित नहीं है, सैफ अली खान पर के घर पर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो घुसता है। बच्चों को कुछ भी हो सकता था, बच्चों पर भी वो वार कर सकता था, बच्चों को उठाकर ले जा सकता था, गायब हो सकता था। जब देश में घुस सकते हैं तो सोचिए बिना किसी को पता लगे देश छोड़कर भी जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि देश में जिस तरीके से वो घुसा, बच्चों पर जो खतरा मंडरा सकता था, तैमूर के साथ कुछ भी हो सकता था। जब उनकी मेड चिल्लाई तब सैफ अली खान वहां पर आए, तब उन्होंने चाकू से वार किया सैफ अली खान पर, जो पूरी तरीके से घायल हो गए। विश्वास वही तो कह रहे हैं कि नए भारत में तैमूर को हीरो नहीं बनने दिया जाएगा। देखिए, नए भारत में तैमूर को हीरो बनने दिया जाए या ना जाए, लेकिन मुझे लगता है कुमार विश्वास हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ओछी बात करते हैं। एक बच्चा किसी धर्म से रिलेट नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है कि तैमूर को कोई हीरो बनाना चाह रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री है हीरो बनने के लिए। जरूरत नहीं है कि अपने बच्चे पर कोई वार करवाएगा, जरूरत नहीं है कि कोई इतनी भद्दी एक्टिंग करेगा, अपने ऊपर चाकू से वार करवा लेगा। जो कि बॉलीवुड का एक्टर है, जिनकी बॉडी, जिनका लुक इतना मैटर करता है, वो चाकू से वार करवा लेंगे। तो ये बेशर्मी वाली बात कुमार विश्वास कर रहे हैं। राजनीति में उनको कोई पूछ नहीं रहा। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पूछ लेगी। कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, सबका इतिहास रहा है। उन्होंने गलत क्या बोला मैडम? देखिए, गलत क्या नहीं बोला। आप ये बताइए, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। आंख चीन को कौन दिखा रहे थे? नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे थे। घुसपैठियों को कौन घुसने नहीं दे रहा था? मोदी जी नहीं घुसने देते। सीमा पर सुरक्षा इतनी अच्छी है कि कोई घुस नहीं सकता। ये बयान किसने दिए थे? मोदी जी ने दिए थे। तो फिर जब एक बांग्लादेशी घुस गया, घर में घुसकर इस तरीके से चाकू पर वार कर दिया, तो इस पर तैमूर को हीरो बनाने वाली बात ही कहां से आ गई? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये केंद्र सरकार पर, अमित शाह जी पर है कि क्या सिक्योरिटी है। जिस मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस को दोष देते हैं, आपके राज्य में सीमा हैदर आ गई, अब अपने भाभी बना रखा है। कुछ दिनों बाद पता चलेगा वो कोई एजेंट है, फिर कौन दोषी होगा? तो आप किसी बांग्लादेशी को घुस जाए देश के अंदर, उस पर मोहर लगा दीजिए और अपने देश का नागरिक बना लीजिए। कुमार विश्वास हिंदू होकर नसीहत दे रहे हैं, सुधर जाओ मुसलमानों। देखिए, वो सुधर जाओ मुसलमानों की नसीहत नहीं दे रहे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर वार करा है तो ठीक है, ये ड्रामा ही हो सकता है। किसी हिंदू पे करा होता तो सही होता। तो ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि मुसलमान पर वार हुआ, हिंदू पर वार हुआ। मुद्दा ये है कि कोई व्यक्ति देश के अंदर घुसा कैसे, और घुस गया तो घर के अंदर घुसकर पुलिस क्या कर रही है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, अमित शाह क्या कर रहे हैं, जो 56 इंच की छाती दिखाते हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उनसे सवाल है कि वो कर क्या रहे हैं बैठकर। जब एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी देश में घुस रहा है, घुसने के बाद हमला कर रहा है, हमला करने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है, उसको पुलिस बाद में ढूंढ कर निकालती है, आपको पता नहीं चलता, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। तो देश में क्या चल रहा है? कोई भी घुस सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो हम भी अनसेफ है। अब कोई बाहर से आएगा, वो ये थोड़ी देखेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो घुसेगा, मारेगा और निकल जाएगा, लूटेगा।